हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रक्स ऑफ लॉ। और आज मैं आपके लिए सीआरपीसी की सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। ठीक है, तो सीआरपीसी जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मेजर लॉज में, है ना। और ये हमारे क्या करता है, जो हमारा सब्सटेंटिव लॉ है क्रिमिनल का, उसको क्या करता है सीआरपीसी, उसका प्रोसीजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब्सटेंटिव लॉ को मोशन में लाता है। मोशन मतलब काम करना स्टार्ट करवा देता है। ठीक है, तो पहले देखिए, हम लोग सबसे पहले जानेंगे सीआरपीसी की हिस्ट्री। ये कैसे कैसे आया, कब बना, कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो जो सीआरपीसी है ना, उसका क्या हुआ था, जैसे आप हिस्ट्री मैंने लिखा है, आप देख रहे हैं, तो आप हिस्ट्री जनरली पढ़ते हैं तो एंशंट, मॉडर्न एंड आप पढ़ते हैं मेडिवल। ठीक है, तो सीआरपीसी मेनली क्या था ना, मेडिवल पीरियड में जो सबसे पहले लॉ बनाया गया था सीआरपीसी का, वो मेडिवल पीरियड में बनाया गया था। और आप जानते हैं जो मेडिवल पीरियड था मध्यकालीन, वो किसका था, मुस्लिम्स का था। तो मुस्लिम्स ने अपने लिए क्या किया, उस टाइम मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ बनाया। उसके बाद क्या हुआ, आप जानते हैं 1857 की लड़ाई हुई, रिवॉल्ट हुआ, फिर ब्रिटिशर्स आए इंडिया में। तो ब्रिटिशर्स ने पहली बार सीआरपीसी क्रिएट किया इन 1882। ठीक है, और उसके बाद उसे अमेंड कब किया, 1898 में। ठीक है, प्लस मैं आपको बता दूं कि इसी दौरान, ये देखिए आपके थोड़ा जीके का भी क्वेश्चन है और सीआरपीसी का भी है, कि इसी दौरान क्या हुआ, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को स्टेब्लिश भी किया। कहां पर, कैलकाटा में। ठीक है, फर्स्ट टाइम। लेकिन कैलकाटा के बाद इन लोग ने अपने अदर प्रेसिडेंसीज में, कहां पर, जो कि आप जानते हैं वो कौन सा एरिया है, मद्रास एंड बॉम्बे में भी सुप्रीम कोर्ट को स्टेब्लिश किया। उसके बाद क्या हुआ कि जो आप जान रहे हैं कि ब्रिटिश आए थे, फिर हमारा इंडिया का स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इंडिया में पहली बार जो सीआरपीसी 1973 बना था, वो कैसे हुआ था। देखिए क्या हुआ था, 3 रिपोर्ट्स आई थी लॉ कमीशन के द्वारा। 13th रिपोर्ट में जिक्र हुआ था इसके बारे में, 37th में हुआ था, और फिर 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट में डिस्कस हुआ था। तो फाइनली जो 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट थी, उसके द्वारा सीआरपीसी 1973 बना दिया गया। ठीक है, अब मैं आपको इसके आगे का भी थोड़ा बताती हूँ। ठीक है, अब जो हम देखते हैं, आप क्या देख रहे हैं कि जो सीआरपीसी है ना, वो एक्ट नंबर क्या है, 2 है 1974 का। ठीक है, तो अगर एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 इज इक्वल टू सीआरपीसी 1973 एंड सीआरपीसी 1973 इज इक्वल टू एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1974 जो हमारा ईयर था, उसमें बहुत सारे एक्ट बने होंगे। ठीक है, तो उसमें जो नंबर 2 नंबर पे जो एक्ट बना था, जो पास हो गया था, ठीक है, एनफोर्स हो गया था, वो कौन सा था, हमारा सीआरपीसी 1973 था। अब देखिए, जो आपका प्रियम्बल लिखा रहता है, ठीक है, उसमें मेनली क्या बताते हैं, कोई सा भी प्रियम्बल हो, ठीक है, किसी भी एक्ट का, वो जनरली यही बताता है कि ये एक्ट मेनली करना क्या चाहता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसका क्या है, कंसोलिडेट करना, एक साथ इकट्ठा करना, और टाइम टू टाइम अमेंडमेंट लाते रहना। जैसे आप जानते हैं 2013 में, 2018 सब टाइम अमेंडमेंट आते रहे। ठीक है, अब मैंने आपको, आप सोच रहे होंगे अथॉरिटीज रिवॉल्विंग क्या है। जब भी आप कोई एक्ट पढ़ें तो पहले समझें कि उसके आसपास क्या चीज रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, किसके इर्द गिर्द ये पूरा एक्ट घूम रहा है। ठीक है, तो जो हमारा कोड है सीआरपीसी का, वो किसके इर्द गिर्द घूम रहा है। देखिए, इसमें हायर पोजीशन पे कौन है, सबसे सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट जज, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, फिर पुलिस, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस काउंसिल। देखिए, इन सब लोग का रोल आता ही आता है। ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा। तो ये लोग क्या काम करते हैं, ये लोग हेल्प करते हैं कि जो हमारा सब्सटेंटिव लॉ कौन सा है, क्राइम का सब्सटेंटिव लॉ, जैसे कि आईपीसी, ठीक है, और हमारे अलग से और हो गए, जैसे अभी हमारा वो आएगा, कहते हैं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन आ रहा है हमारा राजस्थान में, वो भी एक क्रिमिनल एक्ट हो गया, पॉक्सो हो गया, ठीक है, सेक्सुअल हरेसमेंट हो गया, ये सब क्रिमिनल एक्ट है। तो इन सबको भी कैसे हम
वहां पर अगर किसी के राइट्स का वायलेशन हुआ है तो कैसे हम उसका प्रोसीजर फॉलो करके मोशन में ला दें। ठीक है, तो सीआरपीसी को मोशन में कौन लोग, यही लोग तो काम करते हैं, ये जो 8 लोग हैं यही लोग काम करते हैं, तो सब कुछ मोशन में आता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं, मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन 4 है हमारा सीआरपीसी का, वो उसका क्लॉज 1 क्या बताता है कि जो आईपीसी में जितने भी राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं, सब्सटेंटिव लॉ है ना आईपीसी, तो उसका वायलेशन हुआ है तो उसका प्रोसीजर कहाँ होगा, सीआरपीसी में। और क्लॉज 2 में अदर लॉज के रिगार्डिंग बात होती है। ओके, देखिए जो हमारा अब आ रहा है वो क्या आ रहा है, मेरे को आपको ये बताना है कि हम लोग ना पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे सीआरपीसी की। ठीक है, उसमें देखिए जो अब सीआरपीसी अपने बारे में कुछ बताएगा। ठीक है, सीआरपीसी सेक्शन 1 में क्या कह रहा है कि मेरा नाम सीआरपीसी है 1973, ये नाम मेरा क्या रखा है, इंडिया के लेजिस्लेचर ने रखा है। ठीक है, उसके बाद जो मुझे प्रेसिडेंट ने साइन किया, क्योंकि दोनों हाउसेस में साइन होता है, तो मुझे प्रेसिडेंट ने 25 जनवरी 1974 को अपना साइन करके बोल दिया कि नहीं तुम जाके लॉ बन जाओ। ठीक है, और लागू कब से हो गया मैं इंडिया के लोग के बीच में, 1 अप्रैल 1974 से। ओके, उसके बाद आपको ये जानना चाहिए कि मेरे अंदर क्या क्या है। सीआरपीसी बताएगा ना कि मैं किससे कंप्राइज्ड हूं, तो मैं टोटल 37 चैप्टर से, जिसमें कि 484 सेक्शंस हैं और 2 शेड्यूल है। पहला जो शेड्यूल है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस का है, और दूसरा क्या है, फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे फॉर्म नंबर 32 चार्ज का होता है, किस तरीके से चार्ज का फॉर्मेट्स जो होता है वो है। ठीक है, अब सीआरपीसी क्या बताता है कि पूरे इंडिया में मैं लागू हूं, और जम्मू कश्मीर में भी मैं लागू कब से हो चुका हूं, 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, क्यों तब से मैं लागू हुआ, क्योंकि उसके पहले जम्मू कश्मीर को 370 आर्टिकल के थ्रू स्पेशल स्टेटस मिलता था, लेकिन अब स्पेशल स्टेटस नहीं मिलता है। अब बता रहा है कि मैं कहां पर लागू नहीं हूं, तो स्टेट ऑफ नागालैंड में मैं लागू नहीं हूं, और वहां ट्राइबल एरियाज में लागू नहीं हूं। और ये ट्राइबल एरियाज वो हैं जो इमीडिएटली बिफोर, ठीक है लिखा है ऐसा आपके सेक्शन 1 में देखिएगा, इमीडिएटली बिफोर 21 जनवरी 1972 को ऐड हो गए हैं। ठीक है, अब वो कहां दिए हैं ट्राइबल एरिया, शेड्यूल 6 पैरा 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए हैं, और उनका नाम क्या है, एटीएम स्क्वायर। एटीएम जाते हैं और स्क्वायर कर दें आप एटीएम को, जब उस स्क्वायर शेप के एटीएम में जाएंगे ना जब आप, तो आपको याद हो जाएगा एटीएम स्क्वायर मतलब आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ ना आपके सीआरपीसी के कुछ कुछ चैप्टर लागू होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जान रहे हैं सीआरपीसी कितना बड़ा कोड है, तो कौन सा है, चैप्टर 8 सीआरपीसी का, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 जो सीआरपीसी का है, ये तीनों इन एरियाज में, नागालैंड में और ट्राइबल एरियाज में, दोनों जगह लागू होता है। अब जो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी वो डेफिनेशन क्लॉज के साथ लेके आऊंगी, और डेफिनेशन क्लॉज के साथ हम लिंकिंग स्टडी करेंगे। देखिए लिंक करके स्टडी करना बहुत जरूरी है। बाकी हमारे मेंस के बैचेस, हरियाणा क्रैश कोर्स, राजस्थान क्रैश कोर्स, फाउंडेशन, सब कुछ चल रहा है। आपको किसी भी चीज में हेल्प की जरूरत हो, आपको लेना हो कोर्स, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जीके जीएस का कोर्स भी हमारा चल रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। फर्दर वीडियोस आपको कौन सी कैसी वीडियो चाहिए आप हमें बताते रहिएगा, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, ताकि उससे आपको भी पता चलता रहे कि फर्दर कौन सी वीडियोस आ रही हैं, तो हम लोग कनेक्टेड रहे। ओके एवरीवन, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।